यूजीसी विनियमन कानून 2026 केवल SC ST OBC के छात्र छात्राओं के साथ या विश्वविद्यालयों में तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रोफेसरों की भर्ती में हो रही अनियमितता, आरक्षण नियमावली का उल्लंघन, दलित आदिवासी पिछड़े समाज के शिक्षकों के साथ भेदभाव आदि पर रोक लगाने के लिए ये कानून आया है। स्वागत योग्य है, विरोध का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन तथाकथित उच्च जाति का दम भरने वाले लोग जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो परंपरागत रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव करने के आदी हैं। उनको पीड़ा हो रही है कि हम मनचाहा उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे, शोषण नहीं कर पाएंगे। इनके साथ जाति आधार पर जो मारपिटाई के साथ साथ अन्य सामाजिक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है उस पर कहीं न कहीं रोक लग जाएगा, इसलिए उनके अंदर छटपटाहट है। जबकि यही सवर्ण जात के लोग जब चुनाव आता है तो SC ST OBC का वोट लेने के लिए इनके मुंह में लात टपकती है और इसी ही SC ST OBC के लोगों को हिंदू कह करके वोट लेने की खुशामद करते हैं। यही नहीं, जब कभी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे तो SC ST OBC से कहेंगे कि जात पात से तोड़ो नाता है, हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या SC ST OBC के लोग हिंदू हैं कि नहीं? अगर हिंदू हैं तो इसका विरोध क्यों? विरोध हो रहा, इसका मतलब है तथाकथित उच्च जातियां या सवर्ण जातियां SC ST OBC को केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए मोहरा बनाती हैं, उल्लू सीधा करने के लिए हिंदू कहती हैं। और जब SC ST OBC के सम्मान, स्वाभिमान, हिस्सेदारी, आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात आती है इनको नानी मर जाती है। स्वाभाविक रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि मुट्ठी भर तथाकथित उच्च जातियां इस प्रकार से अराजकता पर उतारू होंगी तो स्वाभाविक रूप से इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा भी सड़क पर निकलने के लिए मजबूर होगा। और जिस दिन दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग सड़कों पर निकलेंगे, इन तथाकथित मुट्ठी भर ऊंची जात के लोगों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। इसलिए कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून को अपने तौर तरीके से काम करने की पूरी रूप से खुली छूट है, उसमें बाधा बनने से बचना चाहिए, संविधान का मान सम्मान करना चाहिए। और संविधान के दायरे में यह कानून लाया गया है, संवैधानिक व्यवस्था का अमली जामा देने के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए यह कानून आया है। इसलिए इसके विरोध की जिद छोड़ करके तथाकथित उच्च जातियों को केवल उच्च जाति के घमंड में न घूमें, बल्कि उच्च जाति के अनुरूप अपना विचार भी उच्च करें, अपना सोच भी उच्च बनाएं, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, सामाजिक ताना बाना जो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं वो यथावत बना रहे। क्योंकि भारतीय संविधान भी इस बात का इजाजत नहीं देता। संविधान स्पष्ट रूप से इस बात की व्याख्या करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, पंथ, संप्रदाय,
जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अगर भेदभाव करने वाले लोग अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रतिकार उनके लिए महंगा पड़ेगा। मेश्वरानंद का अनशन अभी भी लगातार जारी है। कंप्यूटर बाबा ने कहा है कि वो भी करते हैं, लेकिन शंकराचार्य अभी मेश्वरानंद का समर्थन करते हैं। बहरहाल कुंभ मेला स्थल प्रयागराज में जो भी अराजकता फैली है, शंकराचार्य हो या कोई आम आदमी हो, उसके साथ मारपिटाई की गई या स्नान करने से जानबूझ के किसी को रोका जाता है तो वाकई में निंदनीय है। सरकार को इस प्रकार के अराजक रवैये से बाज आना चाहिए। शंकराचार्य ही नहीं, आम आदमी के साथ भी इस प्रकार का अभद्र व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए।